अब बुलेटिन शुरुआत करबो बड़ी खबर के संग बिलासपुर ले बड़ी खबर जी सुभाष कॉम्प्लेक्स में आगी लगी पाइप की दुकान में आगी लगी फायर ब्रिगेड की टीम ने सूचना दी इस मौका पर पहुंचे फायर ब्रिगेड टीम आगी ऊपर काबू पा ले तस्वीर भी आपने देखा था हालांकि आगी ऊपर काबू पा ले गए है। बिलासपुर ये बड़ी खबर जब पाइप की दुकान में भीषण आगी लगी सुभाष कॉम्प्लेक्स में ये पाइप की दुकान है जहाँ आगी लगी और जैसे ही लोगन यहाँ धुआं निकला देखें तुरंत ये कर सूचना फायर ब्रिगेड की टीम ने दी मौका में पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम आगी ऊपर काबू पा ले है। तो ये बड़ी खबर और आप पहले बता दें कि आगी ऊपर हालांकि काबू पा ले गए। बिलासपुर ले खबर है बिलासपुर के सुभाष कॉम्प्लेक्स में पाइप की दुकान में आगी लगी आगी लगे के कारण फिलहाल पता नहीं चल पाए है। फायर ब्रिगेड की टीम आगी ऊपर काबू पा ले। तो बिलासपुर लिए बड़े खबर और तस्वीर भी आप तक पहुंचाता है और कि कौन तरह ले यहाँ भीषण आगी लगी सब तस्वीर में देख पाता हो पाइप की ये दुकान जहाँ आगे लगी आसपास लोगों की भीड़ घलो जमा होगी दमकल विभाग लेकर सूचना देगी मौका पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम आगे ऊपर काबू पा लेगी। जितेंद्र थबाइत ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। जितेंद्र हालांकि आगे ऊपर काबू पा ले गए आगे कैसे लगी इसका कुछ अपडेट ये मां देखो आग लगे के कारण जिन है अभी स्पष्ट नहीं है श्रवण का है कि जिन तरह से आग लगे रही सोखर बाद जिन प्रशासन के दमकल के टीम के पुलिस के पूरा कोशिश रही आग पर काबू पाना और वो लेके यहाँ पर रात भर कड़ा मशक्कत करे गए है कई दमकल की गाड़ी लगे है ओकर बाद यहाँ पर आग पर काबू पाएगी से लेकिन जिन तरह से आग लगे है बताया जाते एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगे हो सकत है कहे कि जिन जगह आग लगे रही से ये सुभाष कॉम्प्लेक्स के दूसरा माला है वहां पर एक ऑटो पार्ट्स के जिन व्यापारी है वो अपन गोदाम बना के रखे रही और देर रात जब आग लगी सोखर बाद देखत देखत जिन आग है वह भीषण रूप ले रही कहे कि अगल बगल आओ भी दुकान है रहवासी मन भी वहां पर रही थे ऐसा में अगल बगल भी आग झन फैले होकर भी यहाँ पर चिंता जिन है प्रशासन ला रही जेकर बाद जिन अगल बगल के लोगन मन है वो मन ला वहां से मकान खाली कराए गए रही और जिन दमकल की टीम है वो यहाँ पर आग बुझा की कोशिश करत रही। हालांकि प्रारंभिक तौर पर भी माने जाते कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी सो ही पुलिस भी ये मामले में जांच करी लेकिन जिन तरह से आग लगे रही बड़े घटना है कहे कि आग ज्यादा फैलती तो बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकत रही। हालांकि फिर भी जिन ऑटो पार्ट्स के जिन व्यापारिक जिन सामान रखे रहे गोदाम में वो पूरा यहाँ पर जल के राख हो गए है और अगल बगल के जिन रहवासी मन है वो मन भी यहाँ पर खाली कराए गए रही लेकिन कड़े मशक्कत के बाद जिन है अब आग पर यहाँ पर काबू पा ले गए और पुलिस भी अब जांच करी कि आखिर आग काबर यहाँ पर लगी। जितेंद्र ये जांच के बाद ही साफ हो पाई कि आखिर ये आगे कैसे लगी। बहुत धन्यवाद आप मन की पूरा जानकारी पर। बर्थनागो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा जिला के ग्रामीण मल्ले भेंट मुलाकात करें सीएम ऐलान करते हुए कवर्धा मेडिकल कॉलेज के सौगात घलो दिन झलमला गांव में सीएम जन चौपाल लगा के सीएम ग्रामीण मल्ले गोठबात करें और योजना मन के जानकारी लें। बोरला ब्लॉक के रेंगाखार चिल्फी और पोड़ी में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले की घोषणा करें संगी ग्रामीण मन के मांग में पुल पुलिया और सड़क निर्माण की घोषणा करें। ये मेरा जिला के प्रभारी मंत्री टीएस सिंह और वन मंत्री मोहम्मद अकबर घलो मौजूद हैं। संगी झलमला के कार्यक्रम के बाद सीएम लोहारा नगर पंचायत पर रवाना हुए। कुछ घोषणाएं भी हैं जो यहाँ पब्लिक डिमांड की चिल्फी और पौड़ी रेंगाखार की स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है दो जगह कुछ स्तरीय पुल निर्माण के लिए कुछ सड़कों की डिमांड थी कुछ स्थानीय यहाँ के जलमला में हाई स्कूल के और जो आश्रम है उसके बाउंड्री वाल है सब के बारे में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के खराब सड़क ला लेके बीजेपी के संखनाथ पदयात्रा सोमवार के रायगढ़ पहुंची जिया कलेक्टेड घेराव के संग बीजेपी नेता मन राज्य सरकार ऊपर जम के हमला बोले। यह हुंकार बीजेपी के संखनाथ रैली के आए जहाँ जन सैलाब में बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ थे। यह आक्रोश खराब सड़क ला लेके रायगढ़ में पदयात्रा उर्दना साई मंदिर ले शुरू हुई सही चौक में आम सभा हुई फिर कलेक्टर घेराव के दौरान बीजेपी नेता और पुलिस मन के संग जम के छुआ झपटी हुई। बीजेपी नेता मन जर्जर सड़क ला लेके राज्य सरकार ऊपर सीधा हमला बोली। छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप है गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये परिवर्तन की संखनाद है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद गोमती साय, भूपेंद्र सवन्नी और ओपी चौधरी जैसे नेता पदयात्रा में शामिल रही। युवाओं में भारी आक्रोश है, वो आक्रोश आज रायगढ़ के सड़कों में दिख रहा है। सरकार नहीं जागी तो जनता तैयार है 2023 में परिवर्तन करने के लिए। बीजेपी के मिशन कतक सफल हुई ये तो अवैया बेरा में ही पता चली। अर्धनागु आरक्षण लेके ये मेरा पूरा छत्तीसगढ़ बा आदिवासी समाज के नाराजगी देखे पर मिला थे। आप मन के आगू सर्व आदिवासी समाज के धरना प्रदर्शन और रैली की 6 तस्वीरें जेमा नजर आते कि कैसे आदिवासी हाईकोर्ट के फैसला आए के बाद खुल के सड़क में उतर के प्रदर्शन करे थे। कोंडागांव में व्यापारी बन पूरा शहर बंद करके समर्थन दी। नारायणपुर में राज्य शासन के विरोध में रैली निकाल के धरना दी। जगदलपुर में रैली निकाल के नेशनल हाईवे ला जाम करीन। वही कांकेर में कलेक्ट्रेट के रद्दा में बैरिकेड तोड़ के जम के नाराबाजी करीन। तब पखांजूर में व्यापारी मन अपन दुकान बंद करके आदिवासी समाज के बंद ला समर्थन दी। डोंगरगढ़ में घड़ो प्रदर्शन करते हुए आदिवासी समाज के लोगन राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन ला ज्ञापन दी। आप बता दें कि प्रदर्शन और ये धरना के पाछू आदिवासी समाज के मांग उखर आरक्षण 32% करे जाए के है। 30% आरक्षण स्थानीय भर्ती में कनिष्ठ चयन बोर्ड बना के लोगों को रोजगार दे रहे थे। इसको हाई कोर्ट में कुछ समाज के लोग चैलेंज करके उसको आपस कर दिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या का अनुपात था 32%। 32% के अनुपात को देखते हुए तब की सरकार ने 32% आरक्षण दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की आज कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों को जो अधिकार दिए गए थे उस अधिकार को छीन लिया गया। तो आदिवासियों की पीड़ा जायज है। लोग मेरे पास आए थे, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप उनको लाभ दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा, ये मैंने स्पष्ट कर दिया था। कानून व्यवस्था के मुद्दाओं पर एक दरी फिर बीजेपी आज छत्तीसगढ़ सरकार पर सीधा हमला बोले है, जेकर ऊपर कांग्रेस पलटवार करे है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था लेके पुलिस अधिकारी बन के जम के फटकार लगा रही से यही मुद्दा लेके बीजेपी अब कांग्रेस सरकार ला घेरे। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा कही है कि मुख्यमंत्री के फटकार ये साफ हो गए कि प्रदेश में अपराध के ग्राफ बढ़े, अपराध ऊपर लगाम लगाए पुलिस नाकाम ही। मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस किए हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सड़कों में भ्रष्टाचार है, यहाँ पे लाइन ऑर्डर खराब है, तो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों में एक जिस तरह से जनता का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी के जो दबाव है, उसमें आकर उन्हें एसपी कलेक्टर को बोलना पड़ा कि यहाँ पे लाइन ऑर्डर खराब है, लाइन ऑर्डर दुरुस्त कीजिए। महेश गागड़ा के आरोप ऊपर कांग्रेस अब पलटवार करे। एक आध पॉइंट में अगर अपराध बढ़े हैं तो इसको आप देख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि अगर अपराधी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उनको हम जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहे हैं। अवैध बचार प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ है, एक स्थिति बीजेपी सरकार ला घेरे में कोनो कसर नहीं छोड़ा थे। बर्तनागु केस काल में एक महिला के मौत हो जाती है, दफना घलो दे जाते, फिर मौत ला लेके ये संदेह होते और 100 ला उत्खनन करे जाते। देखो ये पूरा मामला ला। केसकाल में खाले बेदी के रहिया 70 बछर के महिला के मौत ऊपर बवाल माचे है। विवाद अते गहरा गए कि महिला के दफन हुए लाश लगलो वापिस निकाल ले गए। असल में बीते रविवार के महिला के मौत हो रही से ग्रामीण मन मौत के कारण ला संदेह बता रही नहीं। पुलिस ने शिकायत करी, जेकर आधार में एसडीएम एसडीओपी तहसीलदार के मौजूदगी में 100 ला निकालेगी और 100 ला पोस्टमार्टम पर भेजेगी। ग्रामवासियों ने संदेहास्पद मृत्यु होने के संबंध में लेकर थाना में आवेदन दिया कि इसकी जांच कराई जाए, ऐसे करके 100 को उत्खनन किया गया। 100 के उत्खनन के आधार पर आज पीएम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद 100 ला केसकाल के ईसाई शमशान घाट में दफनाएगी। धनोरा से एक पोस्टमार्टम के लिए 100 परीक्षण प्रतिवेदन आया था और उस प्रतिवेदन के साथ में एक 100 भेजा गया था महिला का, जिसका यहाँ पर हमारी मेडिकल टीम के द्वारा 100 परीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम हुआ है उनका। महिला के मौत के राज अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए के बाद ही खुली।
रायपुर में बदमाशपन के हौसला इतना बुलंद है कि वो लोगन ला सरे आ रात चाकू मारा थे। असल में झारसुगड़ा के रहिया जागृति घर खरीदे बर एडवांस दे के बाद अपन सहेली के घर ले होटल डहर जात रही। तबे दलदल सिवनी चौक में झगड़ा करत 15-20 बदमाशमन रास्ता दे बर कहीं जैसे बदमाशमन चाकू मार दी न मारपीट करते हुए कार में तोड़फोड़ करें। अतना ही नहीं बदमाशमन 1.5 लाख रुपया घला लूट लें। वह पीड़ित युवती के आरोप है कि थाना जाय में पुलिस मामूली धारा में मामला दर्ज करे संगी बदसलूकी घलो करे। वह पुलिस 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे के संग जांच के आधार पर कार्रवाई करे के बात कहा थे। आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे से, चाकू वाकू, हाँ पूरा चाकू वाकू मार हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोग उन लोगों को बस हटने के लिए बोले तो उस बीच वो लोग ने हम लोग पे हमला किया। पूरा मेरा पैसा, मेरी गाड़ी भी पूरी तोड़ दी है। 1.5 लाख रुपया पूरा मेरे पर्स से निकाल के मेरी दोस्त को इतना ज्यादा चाकू मारे वो लोग और मेरा पूरा गोल्ड वोल्ड पूरा छीन लिए हैं वो लोग। 3 लोगों से इनका आपसी विवाद, पुरानी रंजिश का मामला था जो आमना सामना होने के बाद इनमें विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद मारपीट हुई जिसमें माइकल को चोट आई है और युवती रिद्धि साहू जयंती को भी चोट लगी थी और इसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। तीनों आरोपी अरविंद, सूरज चौरे और युवराज को गिरफ्तार किया जा चुका है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 14 से 18 अक्टूबर के बीच एग्रो कार्निवाल 2022 का आयोजन होने जाते। राज्य के कृषि विभाग, CGAIR, नाबार्ड, एपिडा जैसे कई संस्था के सहयोग ले आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला में दुनिया भर ले आए कृषि वैज्ञानिक शिरकत करे हुए कर जायजा ले हमारे सहयोगी राजेश राजा। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई यानी मेला का आयोजन हो रहा है और खास बात यह कि इसमें देश विदेश से वैज्ञानिक और कृषि क्षेत्र से जुड़े छात्र, शोधकर्ता तमाम लोग शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे साथ हैं। क्या फायदा असल में इस आयोजन से प्रदेश के किसानों का और यहाँ कृषि से जुड़े लोगों का होने जा रहा है? ये योजना जो हमारी 5 दिन का अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई है, इसमें यहाँ के किसानों का, जैसे अलग अलग किसान अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो हम सभी नई तकनीकों का और विदेश और देश से आए वैज्ञानिकों से नई तकनीक का प्रदर्शन लाइव कर रहे हैं। तो जो भी किसान इस बार आएंगे उनको लाइव प्रदर्शन दिखाया जाएगा। किसान संगोष्ठी का आयोजन है, नई बीजों के बारे में बताया जाएगा, नई तकनीकों के बारे में बताया जाएगा। तो किसानों के लिए स्पेसिफिक जो बाजार आधारित कृषि है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में फोकस करके इस बार हम लोग एक प्रयास ले रहे हैं। ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि चावल के दिशा में तो छत्तीसगढ़ हब है ही। पूरे देश के एक्सपोर्ट का 25% तो हम एक्सपोर्ट यहाँ से करते ही हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, लेकिन चावल के अलावा भी बहुत से फार्मर हैं, जैसे फ्रूट्स एंड मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इसकी जानकारी है कि भारत सरकार ने एक असेसमेंट किया है। छत्तीसगढ़ में जो हमारा अमरूद होता है अच्छी क्वांटिटी में हो रहा है और उसकी डिमांड विश्व में बहुत है। तो हम उसके एक्सपोर्टर को बुला रहे हैं, इनके प्रोड्यूसर को बुला रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा 1-2 लोग या 1-2 समूह हैं जो आगे आएगा और हम यहाँ के फल, फूल और सब्जी को विदेश में जरूर बेच पाएंगे। चलिए, तो ये कोशिश है और ये कोशिश क्या रंग लाती है ये इस आयोजन के बाद दिखेगा, लेकिन सराहनीय पहल है। और जिस स्तर पे इसका आयोजन हो रहा है कि एक्सपोर्ट से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स को इस मंच पे जगह मिलेगी, यहाँ के किसानों को प्लेटफॉर्म मिलेगा और फिर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में किराना व्यवसायी के बेटा की गोली मार के हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में हुए ये हत्याकांड के बाद इलाका में सनसनी फैल गई। बिलासपुर जिला के पचपेड़ी थाना के मानिक चौरी गांव की ये किराना दुकान के बाहर कल तक चहल पहल रही से फिर अब सन्नाटा पसरे। गांव के गली बिरान है। काबर के बीते रात गोलीकांड में किराना व्यापारी लग गोली मार के हत्या कर दे गए। असल में बीते रात नंद किशोर साहू और भूपेन किराना दुकान में गुटका लेबर पहुँचे रही से गुटका ले के बाद पैसा ले इनकार करत हुए विवाद करे लगी। परिजन मन जब बाहर आये तो दोनों आरोपी पथराव करी, फिर अनीस ऊपर कट्टा ले गोली मार दी, जेकर बाद ओकर मौका में ही मौत हो गए। कट्टा निकाल के मृतक जो अनीश अजय है उसके पेट में गोली फायर करके वहाँ से भाग गया और जब अस्पताल लाया गया घायल को तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब ये दोनों आरोपियों जो है फरार है और टेक्निकल और फील्ड इनपुट के आधार पर इनकी पतासाजी की जा रही है। लगभग 3 टीमें अभी तक गठित की जा चुकी हैं, तीनों टीमें फील्ड पे लगी हुई है। उम्मीद है जल्दी आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके ले फरार है। पुलिस हत्या के केस दर्ज करके आरोपी की खोज 3 अलग अलग टीम गठित करके करत है।
बारदानगर राजधानी रायपुर में एक दरी फिर जम के बारिश हुई। करीब 1 घंटा के बारिश वही शहर के प्रमुख सड़क में जलभराव के स्थिति बन गई। कंतरल जलभराव की स्थिति बनी। जायजा ली समर संवाददाता स्टार जैन है। राजधानी रायपुर में बारिश एक बार फिर आफत लेकर आई है और अचानक जो बारिश हुई, जो इतनी जोरदार बारिश हुई, उसका असर आप देख सकते हैं कि शहर के कई इलाकों में ऐसे पानी भर गया है। ये रजमंदा मैदान इलाका है और तमाम बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज यहाँ पर हैं और उसके बावजूद यहाँ पर क्या स्थिति आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पानी भर गया है। और ये महज 1 घंटे की बारिश में ये हाल है, जबकि नगर निगम की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं होगी, पानी निकासी तुरंत हो जाएगा। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि 4 पहिया वाहनों के चक्के तक जो हैं वो इस डूब चुके हैं, जो जल भरा हुआ है। और दुपहिया के कई सवारी दुपहिया वाले हैं जो बीच में ही फंस चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है यहाँ पर आज की जो स्थिति हुई है। और इससे नगर निगम प्रशासन को जागना चाहिए कि किस प्रकार से लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। यहाँ कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तभी भरत के छोला दबेदा फिर ये कर बाद अब देखो महाकाल नगरी उज्जैन ले लाइव बुलेटिन जरूर।